बच्चों आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक पीवाईक्यू जो कि 2022 एंड 23 में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अनुज हैड सम चॉकलेट्स, ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। तो सपोज करो बच्चों अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स है। अब उसने क्या करा कि एक बैग ए है, ठीक है, और एक बैग बी है। उसने कुछ चॉकलेट्स बैग ए में डाल दी और कुछ चॉकलेट्स बैग बी में डाल दी, ठीक है। कितनी है हमें नहीं पता। उसके बाद वो कहते हैं कि जब उसने बेचना शुरू किया चॉकलेट को, तो यहाँ पे लॉट ए से जब उसने बेचा तो उसने ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स, मतलब ₹2 में 3 चॉकलेट्स दी। ₹2 में 3 चॉकलेट्स, ₹2 में 3 चॉकलेट्स दी। कितनी? 3 चॉकलेट्स, सी लिख देता हूं। और जब यहां पे बेचा, बी से बेचना शुरू किया, तो ₹1 में एक चॉकलेट दी, ₹1 में 1 चॉकलेट दी, 1C, ठीक है। तो जब ऐसा किया उसने, तो उसको जो टोटल अमाउंट मिला वो ₹400 मिला। कितना मिला बच्चों? ₹400 मिला। बट जब उसने सिनेरियो चेंज किया कि अब उसने जो फर्स्ट लॉट था, लॉट ए में से सेकंड केस में, उसने ₹1 में एक चॉकलेट दी, एक चॉकलेट, और लॉट बी में से ₹4 में, ₹4 में उसने 5 चॉकलेट्स दी, 5C दी। तो फिर उस टाइम पे, तो पहले सिनेरियो में जो उसको टोटल अमाउंट मिला था वो ₹400 था बच्चों, 400। बट जब दूसरा सिनेरियो उसने फॉलो किया तो उसको जो टोटल अमाउंट मिला वो था ₹460, मतलब दूसरे सिनेरियो में उसे ज्यादा पैसे मिले। अब आपको ये बताना है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी कितनी, टोटल जो दोनों ए और बी में उसने बांटी थी। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए एक्स। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी, तो वो वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएगी? अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए में एक्स है तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल चॉकलेट हमें यही निकालना है, टोटल चॉकलेट कितनी है, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई, है ना। तो आप एक्स निकालो, वाई निकालो, दोनों को ऐड करके बता दो। अब एक्स वाई निकालने के लिए हमें करना क्या है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब लॉट ए का केस 1 आता है, इन केस वन लॉट ए में, तो ये कहता है कि प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, हर एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा इन लॉट ए में, तो वो 2/3 होगा, क्योंकि ₹2 में वो 3 चॉकलेट दे रहा है, तो ₹2/3। और आपने टोटल कितनी चॉकलेट्स डाली है लॉट ए में, तो दैट इज एक्स चॉकलेट्स। तो एक्स चॉकलेट का कितना हो जाएगा? तो प्राइस ऑफ एक्स चॉकलेट्स कितना हो जाएगा? चॉकलेट्स इन लॉट ए, वो हो जाएगा बच्चों 2/3x, मतलब 2x/3 भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही बच्चों प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इन लॉट बी, तो लॉट बी में अगर हर चॉकलेट का, तो भाई ₹1 में एक चॉकलेट दिए ना उसने, देखो लॉट बी में ₹1 में एक चॉकलेट पहले केस में, तो ₹1 में एक चॉकलेट दिए तो उसका प्राइस भी ₹1 हो जाएगा। और हमारे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स है लॉट बी में, तो प्राइस ऑफ वाई चॉकलेट्स, वाई है ना, तो वाई चॉकलेट्स कितना हो जाएगा इन लॉट बी विल बी ₹y, ठीक है। नाउ जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दैट इज 2/3 ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो ₹400 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 400, क्योंकि पहले सिनेरियो में देखो आपको बताया गया था कि टोटल अमाउंट फर्स्ट सिनेरियो में ₹400 मिल रहा है, ठीक। तो अब आप इससे इक्वेशन फॉर्म कर लो। इक्वेशन फॉर्म करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 400, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ दो अपना, इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ दो बच्चों, ठीक है। ये था केस 1 का, ये था केस 1 का। अब चलते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में मैंने आपको क्या बताया था? केस 2 में वो क्या कर रहा है, एक बार देखते हैं। केस 2 में वो पहले वाले लॉट ए से ₹1 की एक चॉकलेट बेच रहा है और लॉट बी से ₹4 की 5 चॉकलेट बेच रहा है। तो एक तो हो जाएगा एक्स, नॉर्मल प्राइस ऑफ एक्स चॉकलेट इन लॉट ए, एक्स हो जाएगा, और इसमें 4/5y हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं
Similarly, price of X chocolate in लॉट ए तो वहां 1 रुपए की एक चॉकलेट है तो ₹X हो जाएगा, और प्राइस ऑफ Y चॉकलेट्स इन लॉट बी, तो वो बच्चों 4/5, क्योंकि 4 रुपए की 5 चॉकलेट्स बेच रहा है, ठीक है, दैट विल बी कितना बच्चों 4/5y। अगेन इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, दैट इज x प्लस 4/5y, तो वो हमें 460 रुपए देता है, 460 रुपीज। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू, ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई, तो 5 0 0, 5 6 30, कैरीज 3, 5 4 20, 2 3 0 0, इक्वेशन 2 करके छोड़ दो। अब आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, आपके पास कई सारे मेथड है, सीधा अप्लाई करो और आंसर सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। अब कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपका मन करे, मैं एलिमिनेशन लगा देता हूं। तो मेरे पास यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यूज थी बच्चों, एक थी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200, और एक आई थी आपके पास बच्चों 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300, 2300। आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे कर सकते हो भाई, इधर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यही इरेज करके बना देता हूँ। ऊपर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 2 8x, ये हो जाएगा 3 4 12y, क्या हो जाएगा 3 4 12y, और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 12 4 48, 4800, ठीक है, और नीचे अगर मैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 0, 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6, 6900। अब क्या करना है हमें, इस दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करते हो अगर आप, माइनस माइनस और माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, y वाली 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, 8 माइनस 15 होता है 7x इक्वल्स टू, सॉरी माइनस का 7x इक्वल्स टू, और 4800 माइनस 69, तो इसे अगर इसमें से माइनस करते हैं तो एक तरीके से 6900 में से 4800 माइनस कर दो आप, तो ये बन जाएगा 0 0 9 8 21 2100, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 6900 माइनस का था। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 300, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 300, ठीक है। अब x जैसे ही 300 आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर देता हूं। इक्वेशन 1, मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस 3y, यही थी ना शायद, तो 2 इंटू 300 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 1200, ये थी। अब 2 इंटू 300 क्या होता है, 2 3 600 प्लस 3y इक्वल्स टू 1200, और दैट इज 3y इक्वल्स टू माइनस होके वो 600 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। तो आपके पास x आ गया 300, y आ गया 200, तो आपके टोटल चॉकलेट्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो, ऊपर लिखाया था मैंने, टोटल चॉकलेट का फॉर्मूला था आपका x प्लस वाई, था ना, तो आप x प्लस वाई कर दो, दैट इज 500 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास टोटल, उसके पास टोटल चॉकलेट्स कितने थी, 500 चॉकलेट्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।